हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके YouTube चैनल कितना सीखा पाओ। तो आज हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। द मिनट हैंड ऑफ अ वॉल क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक फ्रॉम 9 AM to 9:30 AM। कह रहा है कोई घड़ी है और उसका मिनट हैंड के द्वारा कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए पहले घड़ी बना लेते हैं। ये 12 हो गया, ये 6, ये 3, ये 9। अब ये कौन हैंड हो गया? ये मिनट हैंड, ये हावर हैंड। तो कह रहा मिनट हैंड के द्वारा 9 AM to 9:30 AM, 9:30 AM तक कवर करने में ये कितना डिस्टेंस कवर किया, वही फाइंड करना है। कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा? टू पाई आर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पाई आर। अब यही समझ लीजिए क्यों 2 पाई आर होगा और इसको 2 से क्यों हम डिवाइड करेंगे। देखिए मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पर आ रहा है, तो वास्तव में ये क्या है? एक सेमी सर्किल है ना। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करें? अगर सर्किल का सरकमफ्रेंस में हम 2 का डिवाइड कर दें तो वही क्या आ जाएगा? सर्किल का हम सरकमफ्रेंस निकाल कर 2 से डिवाइड कर दें तो यही सेमी सर्किल का कितना आ जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ना। सेमी सर्किल में कितना, ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी ना हमसे। तो आप क्या करेंगे? सर्किल का सरकमफ्रेंस निकाल कर उसमें 2 से डिवाइड कर दें। देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। अब पाई की वैल्यू आप 3.14 रख लीजिए। आर की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, इतना सेंटीमीटर। अब इसी में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट वास्तव में है क्या? यहां से स्टार्ट किया, यहां पे पहुंचा, तो ये क्या मिला आपको? ये क्या? डायमीटर ऑफ द सर्किल। ये डायमीटर ऑफ द सर्किल है ना, वही डिस्प्लेसमेंट है। तो डायमीटर ऑफ द सर्किल कितना? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। आर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इफ अ पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4 ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस आर। कोई पार्टिकल्स है और वो सर्किल का 3/4 कवर करता है, तो उसके द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो देखिए आपको क्वार्टर मालूम होना चाहिए। देखिए 1/4 इज इक्वल टू कितना होता है? 1/4 इज इक्वल टू 1/4, समझ ना। तो 3/4 इज इक्वल टू 3/4। देखिए ये तीनों क्या है? 3/4 है, 3/4। तो कह रहा है कि यहाँ से कोई पार्टिकल, मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट किया और कहाँ पे पहुँच गया? यहाँ पे। तो कितना इसके द्वारा, इस पार्टिकल के द्वारा कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, वही बताइए। देखिए ये आर है, तो ये भी आर होगा। ए भी हमको फाइंड आउट करना है। तो बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस से क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ओ मान लीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ए ओ इज इक्वल टू कितना है? आर है। अब बी ओ इज इक्वल टू कितना है? आर है। आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2r²।
तो ए बी स्क्वायर, ए बी बराबर कितना आ जाएगा r√2, यही क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कह रहा है कि कोई आदमी वो 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट मतलब पूरब की तरफ, और 2 किलोमीटर नॉर्थ और एंड 3.5 किलोमीटर अगेन ईस्ट की तरफ। तो फाइंड आउट डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मैन। सेकेंड में क्या, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय ए मैन। तो आप फिगर ड्रा करिए पहले। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ। तो देखिए 3 किलोमीटर किधर की, पूरब की दिशा में जा रहा है, और फिर 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में, यहाँ से ले लीजिए, ये कितना है 2 किलोमीटर, और फिर 3.5 किलोमीटर कहाँ जा रहा है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे स्टॉप हो गया। यहाँ से स्टार्ट किया तो इसको ए मान लीजिए, यहाँ पे रुक गया तो बी। तो कह रहा है कि डिस्टेंस बताइए। फर्स्ट क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, ये टोटल लेंथ होता है कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना लेंथ कवर करना पड़ा, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो कितना जाएगा 3 + 2 + 3 कितना होगा, इसको ऐड करिए। तो 3 2 5 5 3 8, तो 8.5 किलोमीटर है ना, ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन पहले ही हम बताए थे, इट इज़ द शार्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। ये क्या है, ये शार्टेस्ट डिस्टेंस है, ये ए बी फाइंड आउट करना है। यहाँ से इसको प्रोड्यूस कर लीजिए, और इसको यहाँ से ओके ना, इसको डी मान लीजिए। अच्छा बताइए, जब ये सी बी बराबर ये होगा ना, सी बी बराबर, तो ये भी कितना आ जाएगा 3.5 किलोमीटर। आइए तो 3 है, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा टोटल, कितना आ जाएगा 6.5 किलोमीटर। ये पूरा हो गया। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना आ जाएगा, यही ए बी बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ये परपेंडिकुलर कितना है बी डी है। तो इसको 2 का होल स्क्वायर करिए, और ये ए डी कितना है 6.5, इसका स्क्वायर कर दीजिए होल स्क्वायर। तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4, और इसका 6.65 कितना आ जाएगा, करिए एक बार यहाँ पर करके देखिए। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये 2 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 में 3 ऐड करिए 39। तो कितना है 5 2 9 3 जा 12, इतना पॉइंट लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 42.25। तो ये कितना आ जाएगा 46.25। हमको ए बी फाइंड आउट करना है, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा रूट में 46.25 किलोमीटर। यही क्या आ जाएगा आंसर। तो आइए हम नेक्स्ट करते हैं, फोर्थ वाला। फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ ट्रेवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड। तो स्पीड का फार्मूला क्या बताए थे, स्पीड का फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम, वेयर डी इज द डिस्टेंस एंड टी इज द टाइम। अब डिस्टेंस कितना है 16 मीटर है, टाइम कितना है 4 सेकेंड, 4 1 जा 4 4 4 जा इतना, तो कितना जाओ 4 मीटर पर सेकेंड। आप इसको इस तरह ले सकते हैं, और
मीटर एस इनवर्स। ओके ना। देखिए पिछले वीडियो में हम यहाँ पे इन्वर्स कर दिए थे, क्योंकि बोले तो सही लेकिन यहाँ पे इन्वर्स कर देते हैं। लेकिन आप यह ध्यान दीजिए कि जब इन्वर्स रहेगा तो स्लैश नहीं रहेगा, और जब स्लैश रहेगा तो इन्वर्स नहीं रहेगा। समझ लो। अब देखिए फिफ्थ वाला, ए बस कवर्स और डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर ड्यूरिंग फर्स्ट आवर। पहले घंटे में वो कितना ट्रेवल करता है? 30 किलोमीटर। और दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, और तीसरे 26 किलोमीटर ड्यूरिंग थर्ड आवर एलॉन्ग स्ट्रेट रोड। थर्ड आवर में कितना? 26 किलोमीटर। तो कैलकुलेट इट्स एवरेज, ये क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए, ये 30 हो गया, ये 40, 70 और 70 और 26 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 96 आप 1 आवर है ना, तो ये 3 घंटा हो जाएगा। जैसे 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 आवर हो जाएगा ना, तो इसलिए 3 लिख दिए हैं। तो अब इसको डिवाइड कर दिए, 3 एकम 3, 3 लिखना, 3 दूना 6, तो ये कितना आ जाएगा? 32 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए ये जब स्लैश रहेगा तो यहाँ पे इन्वर्स नहीं रहेगा। अगर इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहाँ पे इन्वर्स तो स्लैश नहीं रहेगा। समझ लो। अब देखिए 6 वाला क्वेश्चन, रानी स्विम्स इन अ 90 मीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है, उसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर है। जैसे आप यहाँ पे ड्रा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पूल है और इसकी लंबाई कितनी है? 90 मीटर है। ये ए पॉइंट कर लीजिए, ये बी पॉइंट। सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड एंड बैक अलोंग द सेम पाथ। कहने का मतलब रानी 90 मीटर लॉन्ग पूल में तैर रही है, स्विम कर रही है। तो यहाँ से यहाँ गई और फिर यहाँ से यहाँ आई, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा? 180 मीटर। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। 2 क्वेश्चन है इसमें। एवरेज स्पीड भी फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी। फिर से देखिए 90 मीटर लॉन्ग एक पूल है, इसकी लेंथ कितनी है? 90 मीटर है। तो रानी क्या कर रही है? रानी क्या कर रही है? ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही है, फिर बी पॉइंट पर पहुंच रही है, फिर बी से ए पर आ रही है। तो वो कितना डिस्टेंस का कवर कर ले रही है? 180 मीटर। समझो। तो आपसे पूछ रहा है कि इसको यहाँ से आने जाने में कितना एवरेज स्पीड कवर की और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फार्मूला कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? 180। टाइम कितना है? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 6 1 6 6 3 इतना होगा ना। तो कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो गया ये पर सेकेंड। आर का लिख सकते हैं 3 मीटर एस इनवर्स। सुनो, देखिए स्लैश रहेगा तो इनवर्स नहीं रहेगा, और जब इनवर्स रहेगा तो स्लैश नहीं रहेगा। अब देखिए इसी में क्या है? एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बताए थे? एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बताते हैं? टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए एवरेज स्पीड एस से है, एवरेज वेलोसिटी ए भी से है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट,
अच्छा बताइए, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। तो 0 बटा समथिंग रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। सुनो, तो इसका एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सुनो, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी आल्सो 0। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है थोड़ा। ए मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 km/h एंड रिटर्न्स बैक स्पीड 20 km/h। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। एक मोटरसाइकिलिस्ट है और वो मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। ये जब जा रहा है तो उस समय इसकी स्पीड कितनी है? कितनी है? 30 km/h। बी से ए की तरफ आ रहा है तो उस समय इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 20 km/h। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। सुनो, देखिए आप पहले क्या निकाल लीजिए? स्पीड निकाल लीजिए। तो स्पीड बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। टाइम को आप क्या कर लीजिए? t1 मान लीजिए। अब देखिए, हम मान लेते हैं कि ए बी के बीच की दूरी कितनी है? x है। हम मान कर चलते हैं कि ए बी के बीच की दूरी कितनी है? x है। तो ए से बी जा रहा है तो x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ए से बी जाने में उसको कितना स्पीड लिया है? ये है। तो t1 बराबर कितना आ जाएगा? डिस्टेंस कितना माने? x। और स्पीड कितना है? 30। क्वेश्चन फर्स्ट। ओके ना। अब B से A, ये A से B गया और फिर B से A आएगा ना, तो उस समय स्पीड बराबर कितना आ जाएगा? d अपॉन में t2। डिस्टेंस कितना है? x है। t2 आप इस तरह, तो t2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? x अपॉन कितना आ जाएगा? 20। ओके ना। अब देखिए, ये t1 है, ये t2 है। आपको डिस्टेंस पता है, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है? देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है? x जाने में, x आने में, तो कितना आ जाएगा? 2x। और टोटल टाइम, टाइम कितना है? t1 ये है और t2 ये है। तो x अपॉन में 30 प्लस x अपॉन में 20। तो देखिए, अगर x यहाँ से हम कॉमन ले लें तो देखिए 2x, फिर x कॉमन लीजिए तो कितना? 1/30 प्लस 1/20। x कैंसिल आउट हो गया, x कैंसिल आउट हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 30 दूना 60 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब 20 3 60, तो ये क्या यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर लेकर जाइए। तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये मैं यहीं पर लिख देता हूँ, इसको ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा? ये 60 हो गया और 3 2 5, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 12 दूनी 24। 24 हो गया ना? 24 km/h। यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24 km/h। यही इसका क्या है? आंसर है। थैंक यू।